हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मुझे पता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, आपने अच्छे से टेस्ट दे दिए हैं। अब बारी है एक स्ट्रेटजी की, एक प्लानिंग की। अब आप एग्जाम में जाओगे, आपको सिलेबस तो पूरा आता है, सब कुछ आता है। अब आपको एक टाइम मैनेजमेंट सीखना, आपको पेपर फिनिश कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। आना अलग बात है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको पूरा सिलेबस आता है, बहुत अच्छे से आता है, बट फिर भी उनका 10 से 20 नंबर का पेपर उसका छूट जाता है। उनका कारण यही है कि वे उनके पास एक प्लानिंग नहीं होती, एक स्ट्रेटजी नहीं होती। तो किसी भी पेपर को खत्म करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो आपका 100% आपका पेपर छूटेगा। आप कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन 12 मिनट का है, बट उस क्वेश्चन को आप आधे घंटे में खत्म कर रहे हो, 20 मिनट में खत्म कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइम है वो खा रहे हो। इसका मतलब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो आओ बच्चों, मैं आपको एक प्लानिंग बताता हूं, स्ट्रेटजी बताता हूं। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि आपको अपना पेपर विद इन 2.5 आवर में कैसे खत्म करना है, 2.5 घंटे में पेपर कैसे खत्म करना है। तो इसकी आप मैं बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर लेके आया हूं। अगर आप ये स्ट्रेटजी एग्जाम के अंदर फॉलो करोगे, ये टाइम टेबल आप एग्जाम में फॉलो करोगे, आपका 101% आपका एग्जाम में पेपर 2.5 घंटे में आपका खत्म होने वाला है। तो आइए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम में 3 आवर्स होंगे, प्लस में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो टोटल आपके पास कितने मिनट हो गए? आपके पास टोटल होगा 195 मिनट। अब आप बोलोगे सर, ये 195 मिनट ये हमारे पास कैसे होते हैं? ये जो एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलते हैं वो हमें यूज थोड़ी ना करने हैं, उसमें तो हम पेपर पढ़ते हैं खाली। यही तो आप गलती करते हो, जो पहले 15 मिनट है ना उसको आप वेस्ट कर देते हो। आप ये मान के चलो आपके पास 195 मिनट है, आपके पास 195 मिनट मतलब 3 घंटे, मतलब 180 मिनट तो वो है, और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा जो मिलेंगे उसको भी यूज करना, आपको उसको खराब नहीं करना है। ये अकाउंट का पेपर है बच्चों, कब टाइम निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 195 मिनट को कैसे यूज करना है, कैसे अच्छे से यूज करना है, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर कैसे करना है, इस पेपर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पेपर खत्म कैसे करना है, और देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस में सोच के जानना कि करना क्या है, पहले से सोच लेना करना क्या है। अगर आप पहले से सोच कर नहीं जाओगे, वहां बैठ के आप, कई बच्चों की प्लानिंग क्या होती है कि पहले 15 मिनट में बैठ के सोचेंगे करना क्या है। अरे पहले वहां पर 15 मिनट कब पता निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अभी से सोच के जाओ, अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन है, पहले से सोच लो कि करना क्या है। एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में बैठते ही हमें करना क्या है, ये आपको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले करना क्या है, कौन सा क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन सा 3rd नंबर पे करने हैं। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, और मैंने पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सर ये क्या एग्जाम में भी आते हैं? अरे नहीं, ये आपकी प्लानिंग है, ये आपकी प्लानिंग है, ये आपके दिमाग में है ये प्लानिंग कि पेपर मेरा 3 कैटेगरी में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मतलब 3 कैटेगरी में आपको मैंने ये पेपर डिवाइड करके दे दिया है, और आपको एग्जाम में भी फिनिश भी ऐसे ही करना है, खत्म भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में क्या है? अब आप बच्चों ध्यान से सुनो, जो पहले 15 मिनट है ना उसको भी यूज करना है। आप बैठ के वहां प्लानिंग नहीं करोगे, अभी से प्लानिंग करके जाओ कि पहले 15 मिनट में क्या करना है। और जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं, आपके पास अभी 2 दिन है, आप सेल्फ असेसमेंट उस प्लानिंग को अच्छे से आप तैयार कर लो। तो पहले से ही 2-4 टेस्ट दे देना, चाहे आप जो भी कोचिंग जाते हो वहां पर, या आप अपने घर पर कोई भी टेस्ट लेना, 2-3 टेस्ट ले लेना, ताकि आपको ये प्लानिंग आपके हाथ पे चढ़ जाए और आप एग्जाम में उसको अच्छे से यूज कर सको। पहली बार जाके मत यूज करना, वहां पर आप 2-4 टेस्ट घर पर आज और कल जाकर आप दे सकते हो, और उस प्लानिंग को आप यूज करो, देखो कैसे हम इसको अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन ए
के अंदर क्या है, सेक्शन ए के अंदर मैंने एमसीक्यू रखे हैं, जितने भी एमसीक्यू है वो सेक्शन ए के अंदर सॉल्व करने हैं। और इसके बाद सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी के अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में रखा गया है। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये मैंने सेक्शन सी में रखे हैं। सेक्शन सी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेक्शन बी के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सेक्शन ए के अंदर आपको सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप जाते ही एग्जाम में पहले जो आपको 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, उस 15 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाना। अब आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, टीचर तो हमें देख रहा होता है। अरे कुछ नहीं बोलता टीचर, आप पेंसिल से हल्का सा टिक लगा लेना, ठीक है, हल्का सा टिक लगाते रहना या हल्का सा सॉल्व कर देना, कर लेते, बहुत बच्चे करते हैं। उस 15 मिनट को आप यूज करना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जो इनको आप पढ़कर, जिसको सिर्फ पढ़ना होता है और आपको टिक मार्क करना होता है, वो वाले क्वेश्चन आप पहले 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना। और जैसे ही फिर हमारा पेपर स्टार्ट होगा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उनको आप अगले 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको पहले 25 मिनट, 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और नेक्स्ट आपको जो 10 मिनट और लेने हैं, जो कैलकुलेशन वाले जो एमसीक्यू होंगे उनको सॉल्व करना है। तो पहले 25 मिनट के अंदर, पहले 25 मिनट मतलब पहले 25 मिनट में आपको करना क्या है, 15 मिनट वो एक्स्ट्रा वाले, और आपको 10 मिनट और लेने हैं। तो पहले 25 मिनट के अंदर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये एमसीक्यू ये है हमारे पहले 25 मिनट में। हाँ जी, डू ऑल एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है जी। आपको लिख भी लेने एग्जाम के अंदर, आप एग्जाम में इसको लिख भी लेना। मतलब कहने का मतलब आपको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको सारे राइट डाउन कर लिया। इसी 25 मिनट के अंदर आपको एक भी मिनट फालतू नहीं लगाना है, ठीक है। मैं बताऊंगा करना क्या है, कुछ छूट जाएगा तो करना क्या है। तो पहले 25 मिनट में सिर्फ आपको एमसीक्यू करने हैं, सिर्फ एमसीक्यू, और कुछ नहीं करना। एमसीक्यू सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना, ना लॉन्ग क्वेश्चन को ना शॉर्ट क्वेश्चन को। पहले 25 मिनट के अंदर आपने सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। हो गया, एमसीक्यू सॉल्व हो गया जी हमारे। चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, एमसीक्यू हो गया, ये हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया। पहले 25 मिनट के अंदर आपने सेक्शन ए खत्म कर दिया अच्छे तरीके से। अब सेक्शन बी में क्या है, अब सेक्शन बी के अंदर एग्जाम के अंदर हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर के। अब उसमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होते हैं जो 100% आते हैं। 100% कौन सा आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोराटा, उसके बाद है इशू ऑफ डिवेंचर। कहने का मतलब आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, आपके पास इशू ऑफ डिवेंचर होगा, प्रोराटा होगा, और आपके पास एडमिशन होगा। मतलब ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 101% आएंगे ही आएंगे, आने इनमें से भी है। तो सबसे पहले मैं इनको ये बोल रहा हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन इनमें से या फिर डेथ में से, डिजोनेशन में या एप्रोप्रिएशन, इन तीनों में से कोई एक होगा। एक 6 नंबर का क्वेश्चन इन तीनों में से एक होगा। तो करना क्या है, पहले इन चार में से आपको घर से ही सोच के जाना है। सबसे पहले मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, उसके बाद मुझे प्रोराटा करना है, उसके बाद मुझे एडमिशन करना है, उसके बाद मुझे इशू ऑफ डिबेंचर करना है। ये तो मैं कह रहा हूं, आप अपनी प्लानिंग खुद करना कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करना है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे जी, या आप अपनी मर्जी से चाहो तो आप एडमिशन भी कर सकते हो, आप चाहो तो इशू ऑफ डिबेंचर भी कर सकते हो। आप प्लानिंग कर लो कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे मैं ये करूंगा। ये प्लानिंग आप कर लेना। अब आप सेक्शन बी पे आ गए हो, आपने सेक्शन ए खत्म कर लिया है। आपका एडमिशन जो सेक्शन ए में जो जितने एमसीक्यू थे वो आपने सॉल्व कर लिए। अब आप कौन सा क्या सॉल्व कर रहे हो, अब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब आप भटकोगे नहीं,
आप क्या करते हो, आप भटक जाते हो। आधा टाइम तो पेपर इतना मोटा आता है, आप पेज पलटते रह जाते हो। आप सोचते हो हाँ, आपके पास प्लानिंग होती नहीं, आधा टाइम तो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करने में ही गवा देते हो। इन 3 घंटे को 3 घंटे कब बीत जाते आपको पता ही नहीं चलता, आप क्वेश्चन सिलेक्शन में ही टाइम लगा देते हो। तो आपको पहले से ही सिलेक्ट करके जाना है एग्जाम के अंदर कि सबसे पहले मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, सबसे पहले मुझे कैश फ्लो करना है, फिर मैं एडमिशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रोराटा करूंगा, उसके बाद मैं इशू ऑफ डिबेंचर करूंगा, और उसके बाद ये इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, ये प्रेफरेंस आपको पहले से ही सोच के जाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा भी आपको मैं, आप जब ये क्वेश्चन करोगे ना, जैसे कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया, इसको कंप्लीट मत करना। कंप्लीट कहने का मतलब आपने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली और सारी बैलेंस शीट में से सारे डाटा आपने ट्रांसफर कर दिया, फिर आप टोटल करने बैठ जाते हो। वही सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही करते हो, आप टोटल करने बैठ जाते हो। तो आप बोलोगे सर टोटल नहीं करे तो क्या करें, ऐसे छोड़ के आ जाए? जी ना, अभी आपको करना क्या है, टोटल नहीं करना, कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हम करेंगे लास्ट में। आपको सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेनी है, सारा डाटा ट्रांसफर कर लेना है। आपका ऑपरेटिंग में क्या आएगा, आपका ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा, तीनों एक्टिविटी का आप टोटल नहीं करोगे, टोटल हम करेंगे बाद में। बस आपने क्वेश्चन कर लिया, टोटल अभी कुछ भी नहीं करना, में कोई भी मैच नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप मेरी बात मानोगे, मैं सही कह रहा हूं, पेपर 2.5 घंटे में खत्म होगा। अभी देखना मैं कैसे बताता हूं क्या करना है। एडमिशन का क्वेश्चन किया आपने, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। अब आप तीनों अकाउंट को बंद नहीं करोगे, टोटल नहीं करोगे, करके छोड़ दोगे। एडजस्टमेंट सॉल्व कर रही और सारे के सारे आपने एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आपने तीनों के तीनों अकाउंट बना लिए, तीनों के तीनों आपकी स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गई। अब आप टोटल नहीं करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस नहीं निकालोगे, आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट नहीं निकालोगे, और आप बैलेंस शीट का टोटल नहीं करोगे। अभी आपको यह काम नहीं करना है, यह सारा काम लास्ट में करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बताओ क्या करते हो, अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है ना, आप उसको मैच करवाने में लग जाते हो जबरदस्ती, फिर गलतियां ढूंढते हो, मैंने कहां गलती कर दी। ऐसा करते करते जो क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वो क्वेश्चन आपने 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधा घंटा लगा दिया, और यही आपका पेपर छूटता है। तो ये वाला जो काम है आपको लास्ट में करना है, आपको सारी एंट्री ट्रांसफर कर लेनी है, और आपको टोटल नहीं करना, टोटल हम करेंगे लास्ट में। इसी तरीके से प्रोराटा, अब प्रोराटा तो मजबूरी है, इसके अंदर तो कोई कैलकुलेशन वाला काम नहीं है ना, इसके अंदर तो इसमें तो सिंपल जर्नल एंट्री करनी है हमें। ऐसे इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें जर्नल एंट्री करनी है। तो जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है कौन कौन से, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और अपना ये एडमिशन रिटायरमेंट वाला हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, है ना, डेथ वाला क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन का टोटल करना ही नहीं है, आपको करके छोड़ देना है कि जब लास्ट में टाइम बचेगा तब हम उसमें करेंगे, और लास्ट में टाइम बचेगा, देखना भी टाइम कैसे कितना बचेगा आपके पास। ठीक है जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आज अच्छा जी, आगे आ जाओ आप। आपको सेक्शन बी समझ में आ गया? अब सेक्शन बी ध्यान से सुनना भाई, आपके पास 7 क्वेश्चन है, और इन 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन 6 नंबर के आने वाले हैं। और जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, आपके पास एक क्वेश्चन को करने का टाइम कितना होना चाहिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करने का टाइम कितना होना चाहिए, कितना टाइम अलॉट होना चाहिए, 12 मिनट। एक क्वेश्चन को आप 12 मिनट में खत्म करोगे। अब ये करना कैसे है, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तो आपके हाथ में वॉच होगी या क्लास के अंदर घड़ी लगी होगी, तो आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, तो 12 मिनट पे आपका ध्यान रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मुझे 12 मिनट के अंदर खत्म करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप 12 मिनट के अंदर खत्म करोगे, हर क्वेश्चन को 12 मिनट से ज्यादा नहीं देना। 12 मिनट तो अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो आप उसको लास्ट में कर लेना। आप ये ट्रिक आजमा कर देखो, मैं सही बता रहा हूं, आपका पेपर 2.5 घंटे में खत्म होगा। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन कर लिया और 12 मिनट में आपका क्वेश्चन हो गया, और थोड़ा बहुत रह जाता तो छोड़ दो। मान लो कि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 5 मिनट आप अगले क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे 12 मिनट के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दो कि लास्ट में मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। इसको मैं आपको हर एक क्वेश्चन को टच करना है, हर एक क्वेश्चन को टच करना है आपको, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तभी आएगा। अब ये होगा आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, और जब आपके पास लास्ट में 1 घंटा बचेगा ना, उस 1 घंटे के अंदर आपको सारी की सारी
कैलकुलेशन करनी है और सारा का सारा जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको कंप्लीट करना है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन के अंदर आप 12 मिनट दोगे तो 5 क्वेश्चन में आपको कितने मिनट लगे? 60 मिनट लगे भाई, 60 मिनट, 60 मिनट लग गए। 25 मिनट यहां पर हो गए, ये 25 है जी, ये 25 मिनट है। 25 मिनट आपने यहां सॉल्व करने में लगाए और 60 मिनट आपने यहां सॉल्व करने में लगाए, तो आपके कितने मिनट हो गए हैं? 85 मिनट हो गए हैं। और 85 मिनट के अंदर, 85 मिनट के अंदर आपने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया और सेक्शन बी सॉल्व कर लिया। अब आप बोलोगे सर 85 मिनट कितने होते हैं? अरे 1 घंटा 25 मिनट मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के अंदर आपने देखो कितना सारा पेपर सॉल्व कर लिया। कितने नंबर का पेपर सॉल्व हो गया पता है आपको? 30 नंबर का ये खत्म हो गया और 20 नंबर का क्वेश्चन ये खत्म हो गए। मतलब आपने 50 नंबर का पेपर पहले 1.5 घंटे में खत्म कर लिया। पहले 1.5 घंटे के अंदर 20 नंबर का ये एमसीक्यू और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। जैसा टाइम बता रहा हूं आप वैसे ही अलॉट करके जाना। आपको ये पहले से ही सोच के जाना, वहां पर बैठ के आपको सोचना नहीं है कहीं वहां बैठ के आप पहले 15 मिनट के अंदर आप सिलेक्ट करने में टाइम गवा दो। पहले से सोच के जाओ, वो 3 घंटे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको पहले से ही सोच के जाना है। पहले 25 मिनट के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू हो गए, कर लेने हैं आपको। इस बात पे आपको रिजल्ट लेना रहना है। पहले 25 मिनट पहले आप घड़ी में देख लेना, पहले 25 मिनट के अंदर मुझे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद मेरा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा और सेक्शन बी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को मुझे 12 मिनट देने हैं। 12 मिनट से मैं 1 मिनट फालतू नहीं दूंगा मैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहा आपसे। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, एंट्री को ट्रांसफर करने में टाइम नहीं लगता। ये तो आपको 10 मिनट में से पहले भी हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना तो 10 मिनट में ही हो जाएगा आपका। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो कैलकुलेशन में लगता है, टोटल करने में लगता है। फिर आप उसको मैच करने बैठ जाते हो, अरे मैच नहीं हो रहा भाई। तो मैच करने का टाइम लास्ट में है, टोटल करने का टाइम लास्ट में है। सिर्फ आप अभी एंट्री ट्रांसफर करोगे, बस एंट्री ट्रांसफर कर लिया आपने। सारे 5 लोगों को सारे के सारे 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये भी हो गया। तो देखो आपने सेक्शन ए भी कर लिया और सेक्शन बी भी कर लिया। अब स्टार्ट होगी कहानी किसकी? सेक्शन सी में। सेक्शन सी में मैं करना क्या है, जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ये मैंने सेक्शन सी में रखे हैं। अब हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है सेक्शन सी का शॉर्ट क्वेश्चन का। अब ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन आते कितने हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6, मतलब 3 मार्क्स के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके यहां पर हो गए हैं 30 मार्क्स। मतलब आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने के आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं 30 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। आप करना क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन हो गए हैं और 9 क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है? 6 मिनट देने हैं भाई। 6 मिनट देने, 6 मिनट, 6 मिनट देने आपको। एक क्वेश्चन को आप 6 मिनट दोगे तो 9 क्वेश्चन कितने मिनट में हो गया? 54 मिनट के अंदर खत्म हो गए हैं। 54 मिनट के अंदर आपने सेक्शन सी भी खत्म कर दिया। अच्छा, पहले उसके अंदर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर आपने सेक्शन बी खत्म कर लिया और 54 मिनट के अंदर आपने सेक्शन सी भी खत्म कर लिया। अब यहां पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जिनकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले बताया कैलकुलेशन, जिनका टोटल करने वाले जो क्वेश्चन है उनको आप टोटल मत करना, सिर्फ एंट्री ट्रांसफर कर लेना। एंट्री ट्रांसफर कर लेना और एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेना। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें मैं टोटल करना पड़ रहा है तो टोटल मत करना। टोटल करने का लास्ट में 1 घंटा मिलेगा आपको। उस 1 घंटे में आपको बैठ के टोटल ही करना है। आपको अपने पेपर को अच्छे से आपको सजाना है। तो देखो करना क्या है, देखो कितने मिनट हो गए हमारे पास? 25 मिनट ये हो गए, 60 मिनट ये हो गए और 54 मिनट ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? मतलब 25 मिनट ये हो गए, 60 मिनट ये हो गए, 54 मिनट ये हो गए। तो आपके पास हो गए हैं 139 मिनट, मतलब 140 मिनट मान के चल रहा हूं मैं।
140 मिनट हो गए और 140 मिनट के अंदर 140 मिनट के अंदर आपने पूरा पेपर खत्म कर लिया है। मतलब आपने हर एक क्वेश्चन को टच कर लिया, आपने हर एक क्वेश्चन को कर लिया, मतलब हाथ लगा लिया आपने। अब करना क्या है, 140 मिनट होते कितने हैं, मतलब 120 मिनट तो होगा 2 घंटे। अब 20 मिनट एक्स्ट्रा और लगा लो, मतलब 2 घंटे 20 मिनट के अंदर, 2 घंटे 20 मिनट के अंदर आपने पूरा का पूरा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपने खत्म कर लिया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपने खत्म कर लिया। मतलब कितने मिनट के अंदर, मेरे पास ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। आपके पास 195 मिनट थे, 195 मिनट। अब 195 मिनट के अंदर आपने 140 139 लगा लो, चलो कोई बात नहीं, 139 मिनट आपने खत्म हो चुके हैं। और 139 मिनट खत्म करने के पास आपके पास कितने मिनट बचे हैं, आपके पास बचे हैं 56 मिनट। 56 मिनट बच गए आपके पास। अभी 1 घंटा बाकी है आपके पास, 1 घंटा बाकी है। आपके पास 195 मिनट थे और आपने 139 मिनट के अंदर, 139 मिनट के अंदर सेक्शन ए खत्म कर लिया, सेक्शन बी खत्म कर लिया और सेक्शन सी खत्म कर लिया। मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप आंख बंद करके मत जाना, प्लानिंग करके जाना, तभी आपका अकाउंट का पेपर 2.5 घंटे के अंदर खत्म होगा भाई। मेरी बात मान लो। आप वहां पहले 15 मिनट के अंदर अपने वेस्ट मत करना, आपने 15 मिनट वेस्ट मत करना भाई। इन 15 मिनट का यूज करना, पेंसिल से आप निशान लगा लेना, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। टीचर को क्या पता, और कर लेते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं, कोई टीचर वैसे कुछ बोलता नहीं है। पहले 15 मिनट को आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में लगाना, पेपर मत पढ़ना बैठ के पूरा का पूरा। आपको पता है, आपने पेपर पहले से पढ़ा हुआ है, अरे आपको पता तो है, ये मैंने आपको पेपर डिवाइड कर दिया, ये बता तो दिया मैंने आपको पेपर कि एमसीक्यू आपके पास एमसीक्यू आएंगे 20 एमसीक्यू, आपको पता है, हाँ जी 20 एमसीक्यू आएंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी हमें पता है। अब 5 लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होंगे भाई, प्रोराटा क्वेश्चन 100% आएगा, एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन 100% आएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन 100% आएगा, आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% आएगा। और इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का तो 100% आएगा, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है भाई। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन ये तो याद है। और शॉर्ट क्वेश्चन की जो मैंने लिस्ट बनाई थी पिछली क्लास, पिछली वीडियो के अंदर जाकर देख लेना, मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट बनवाई हुई है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप वो तैयार कर लेना, पिछली वीडियो देखना मेरी एक बार, 80/80 गारंटेड वाली पिछली वीडियो में जाकर देखना। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनाई है, वही उसी में से सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं छोड़ रखा मैंने, पूरा 100% सिलेबस कवर करवाया उसके अंदर, ठीक है जी। तो उसके अंदर सेक्शन सी के अंदर फिर आपको पता है 3 मार्क्स के आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर वाले आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। ये 9 क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया ना, ये 9 क्वेश्चन वहीं से होंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। आप देख लेना, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन कितने नंबर के होने वाले हैं, 30 मिनट के। अब आप खुद देखो 130 मिनट में 139 मिनट के अंदर, 140 मिनट के अंदर, 2 घंटे 20 मिनट के अंदर आपने क्या क्या सॉल्व कर लिया, एमसीक्यू सॉल्व हो गए, आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सेक्शन सी सॉल्व कर लिया, मतलब पूरा पेपर ही तो सॉल्व कर लिया। बाकी बचा क्या है, अब आपके पास कितने मिनट बचे हैं, आपके पास 56 मिनट बचे हैं, लगभग 1 घंटा बचा है। अब कैलकुलेशन करने में, टोटल करने में आप कितना टाइम लगाओगे, आधा घंटा लगाओगे। आधे घंटे के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, जिनका आपने टोटल नहीं किया था, उसको आप नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर आप उनका टोटल करोगे। आप टोटल कर लेना, 2 घंटे में पेपर खत्म हो चुका है आपका, 2 घंटे हो गए आपके, पेपर खत्म हो गए। अब नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर, नेक्स्ट आधा घंटे के अंदर आप टोटल कर लेना, ठीक है जी। अभी आपके पास कितने मिनट बचे हैं बताओ, आपके पास मिनट बचे हैं 56 मिनट बचे हैं। अब इसमें से नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन, चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे कैश फ्लो का हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जो आज जिनकी आपने कैलकुलेशन नहीं करी है, जिनका आपने टोटल नहीं किया है, नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर उनका टोटल कर लेना। आप जब आप टोटल कर लोगे ना, तो आपके पास कितने मिनट बचेंगे, 26 मिनट बचेंगे, मतलब पेपर खत्म, कंप्लीट खत्म। आपके पास अभी भी 26 मिनट बचे हुए हैं, मतलब अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है।
इस आधे घंटे में क्या करोगे? आधे घंटे में बैठ के आपने पेपर को गो थ्रू करना, पढ़ लेना एक बार। ये नहीं आप आधा पेपर खत्म हो गया तो आप बाहर निकल जाओगे जी, नहीं। पूरा 3 घंटे बैठना है आपको और एक एक क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे क्या रह गया क्या नहीं रह गया। अरे भाई लाइनें खींचने में भी टाइम लगता है, पता आपको, है ना। साइड में आप लाइनें खींचते हो, पेपर को सजाते हो, तो जितना हो सके आप पेपर को अच्छा करना। और एक बात और बता रहा हूं, कई सारे बच्चे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं और वहीं पे नीचे गंदगी करते हैं, नीचे ही कैलकुलेशन करते हैं, टोटल करते हैं, तो पूरा पेपर देखने में बड़ा गंदा सा लगता है। और टोटल अगर आपको करना है ना, जैसे कि रफ वर्क होते हैं, आप जमा घटा करते हो, एड लेस करते हो, वो आप लास्ट में कर लेना और लिख लेना रफ वर्क। जहां आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, जहां पर आपने मान लो कैश फ्लो का क्वेश्चन किया, आप टोटल करने बैठ गए, तो उसके ऊपर नीचे टोटल मत करना, बड़ा गंदा सा लगता है, गलत इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। वो टोटल आप लास्ट में करो, लास्ट पेज पे कर लो, आप रफ वर्क पर लिख लो, वहां पर रफ, और वहां पर आप टोटल कर लो। जहां पर आपने क्वेश्चन किया है, सोल्व किया है, वहां पर गंदगी मत फैलाओ, अच्छा नहीं लगता है। टीचर आपको गलत इंप्रेशन पड़ता है, वो नंबर काटना स्टार्ट कर देता है। तो आपको एक बात समझा रहा हूं मैं आपको, इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम में जाना है। आपका पेपर 2.5 घंटे में कैसे खत्म होगा, इस बात की मैंने आपको प्लानिंग दे दी है, पूरी की पूरी पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। अब ये स्ट्रेटजी पहली बार जाके यूज मत कर लेना भाई, आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है आपके पास, तो बैठ के 1-2-3 टेस्ट ले लेना अपने आप खुद। पूरा सिलेबस मुझे पता आपको खत्म हो चुका होगा, आपको ने सब कुछ कर लिया होगा। अब आज का दिन और कल के दिन अपना टेस्ट लेना, ऐसे अपने आप को देखना आपको कितना आता है, और इस स्ट्रेटजी को यूज करना। 2-3 बार आज अपने आप खुद टेस्ट लेना और स्ट्रेटजी को यूज करना। डायरेक्ट एग्जाम में जाके अप्लाई मत करना, अच्छे से याद कर लो। सेक्शन नंबर ए पहले 25 मिनट में करेंगे, सेक्शन नंबर बी में हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोराटा, एडमिशन और इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको हमें पहले कौन सा करना है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। पहले कैश फ्लो करेंगे, फिर एडमिशन करेंगे, फिर हम अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर करेंगे, फिर प्रोराटा करेंगे, आपकी मर्जी, आप पहले कौन सा करोगे। आपको जो अच्छे से आता हो ना, आप पहले उसको टच करो, प्रेफरेंस दे दो। अब आपने क्या किया, वो पहले जो अपने 15 मिनट है वो आपने खराब ही नहीं किया। क्यों? आप पहले से घर से ही तैयार होकर जा रहे हो, पहले क्वेश्चन कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, ठीक है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आता है, आप है ना, जो अभी सीबीएसई का जो ये पेपर है, सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसमें देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आता है। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का। सॉरी, कैश फ्लो कौन से नंबर पे आता है, 34 नंबर पे आता है, 26 पे कौन सा आता है, 25 पे कौन सा आता है, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आता है। और एग्जाम भी पैटर्न भी 95% वैसा ही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। मैंने आपका पेपर अभी भी देख लो, आधा घंटा बचा हुआ आपके पास, मतलब आधे घंटे पहले, 2.5 घंटे के अंदर मैंने आपका पेपर आपको खत्म करके दे दिया, स्ट्रेटजी दे दी है। अब ये स्ट्रेटजी आप एग्जाम में फॉलो करना, और आज और कल का दिन है, आप अच्छे से 1-2 टेस्ट लेकर देखो, 2-3 टेस्ट लेकर देखो, और स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपका 101% पेपर खत्म हो जाएगा। क्या तो इसमें सबसे कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, अब मैं कंक्लूजन बता दूं, पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है। कोई भी क्वेश्चन करो ना, लॉन्ग क्वेश्चन करो, कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, कि कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। कैलकुलेशन हमें लास्ट में करनी है, आपको एंट्री ट्रांसफर कर लेनी है, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेनी है, अकाउंट बना लेने हैं, टोटल नहीं करना, क्योंकि आप पेपर यहीं पर छोड़ते हो, आप टोटल करने बैठ जाते हो। अरे भाई टोटल, चलो ठीक है, टोटल कर रहे हैं, फिर आप उसको मैच करने बैठ जाते हो। अरे मैच क्यों नहीं हो रहा जबरदस्ती, फिर मैच करने के चक्कर में आप नेक्स्ट आधा घंटा और 1 घंटा आप एक्स्ट्रा खा जाते हो, इसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन का जो टाइम है आप वो खा जाते हो। ये गलतियां करते हो आप, तो जो गलती ना करो, ये मिस्टेक ना करो, इसलिए आपको जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो लास्ट में करना है। पेपर खत्म कर लेना आपका पूरा का पूरा, सारा का सारा, फिर जो बचेगा, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो हम लास्ट में आराम से बैठ के करेंगे। और फिर भी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी तो आपके पास आधा घंटा पड़ा है, इस आधे घंटे के अंदर आप पूरा पेपर जी जान लगाओ, पूरा पेपर को खत्म करो आप अच्छे से।
ये मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया, एक स्ट्रेटजी दे दी है भाई जबरदस्त। ये स्ट्रेटजी इतनी काम करती है ना, मेरा स्टूडेंट इस स्ट्रेटजी को इतना यूज करते हैं, इतना काम आती है। किसी का पेपर आधे घंटे में खत्म होगा, किसी का पेपर 2 घंटे में खत्म हो गया, 45 मिनट पहले खत्म हो गया। मैं पहले बता रहा हूं, आधे आधे घंटे पहले पेपर खत्म हो जाता है, किसी का 45 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया, तो किसी का 2 घंटे के अंदर पेपर खत्म हो गया। और रियल में होता है, रियल में होता है। अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करो, टेस्ट लेना अपना और स्ट्रेटजी को यूज करके देखना, लॉन्ग क्वेश्चन को 12 मिनट से ज्यादा आप नहीं दोगे। 12 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर खत्म करना है, 12 मिनट के अंदर सॉरी क्वेश्चन खत्म करना है। और उस 12 मिनट के अंदर आप कैलकुलेशन का पार्ट नहीं करोगे, और आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो 12 मिनट में तो पक्का पेपर वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो जो 12 मिनट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो घड़ी में ध्यान रखना, वॉच देखते रहना साथ के साथ कि 12 मिनट में खत्म करना है। और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम करना क्या है, जो बच गया ना, जो लास्ट का आधा घंटा बचेगा उसमें सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, कॉन्फिडेंस आएगा और देखना एग्जाम में बाहर आप हंसते भी आओगे। तो सभी बच्चे ये स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से सॉल्व करो। मुझे पता आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अभी भी 2 दिन बचे हैं आपके पास, तो खूब जान लगा दो, मन लगा के पढ़ो भाई, फिर ये दिन कभी नहीं आएंगे भाई। खूब दबा के पढ़ो, ठीक है भाई। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बताई है। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और ये भाई जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। सभी का भला करो ना यार, अपना अपना क्यों भला कर रहे हो, सभी दोस्तों को बताओ कि देखो कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है जी, चलो भाई, तब तक के लिए गुड बाय।